सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश प्रसाद है। जगदीश प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि कोई देश का विकास नहीं कर रहा है। हाँ। देश का विकास बाधिक है। लोग कहते हैं कि देश कैसे चल रहा है, तो देश चलेगा। देश लंगड़ा के चल रहा है, देश दौड़ के नहीं चल रहा है। जहाँ की हम एक प्रश्न है, विश्व का महान देश कौन? जहाँ की न्याय प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, चुनाव प्रणाली दूषित हो गया हो, जहाँ का हर एक व्यक्ति दूषित हो गया हो, उस देश को हम महान कैसे कह सकते हैं? उस देश को हम महान नहीं कह सकते। हाँ, एक फार्मूला है, 100 में 90 बेईमान, फिर भी भारत देश महान। दूषित का परिभाषा, दूषित का प्रमाण लेना है तो हम अपने सहोदर भाइयों, कोई अपने सहोदर भाइयों से पूछे, चचेरा भाइयों से पूछे, पड़ोसियों से पूछे कि हम कितने पाक साख हैं, प्रमाण मिल जाएगा। पड़ोसी बता देगा, चचेरा भाई बता देगा, सहोदर भाई बता देगा कि हम कितने दूषित हैं। हमारा देश दूषित हो चुका है। तो कौन कर रहा है दूषित? सब हम तो बोले कि हर एक व्यक्ति दूषित हो गया है। हर एक व्यक्ति दूषित हो गया है। हम भी दूषित हैं, हम भी दूषित हैं। जो चल रहा है, हवा जो बह रही है इस प्रजातांत्रिक देश में, लोकतंत्र के मंदिर में, लोकतंत्र, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में निवास करने वाले परियों के बेटे, शहजादे के बेटे देश की सीमा की सुरक्षा नहीं करते। सीमा की सुरक्षा ये हमारे किसान गरीब के बेटे करते हैं। वो अपना बलिदान देते हैं जाकर के, जिसके चलते संप्रभुता की रक्षा होती है। वो अथी में संसद में नंगा नाच करने के लिए नहीं होता है। वो लगता है कि सिंह दहाड़ रहा है। वाह, सिंह दहाड़ता है सीमा पर, जंगल में। किसको देख लिया आपने विधानसभा या सांसद? सबको देख लिया। आप नहीं देखे हैं? संसद में तू मैं, चोर चोर, गुंडा बदमाश बदमाश, लफेरा सब होता है। कुर्सी चलती है, सब कुछ चलता है। तो इस देश में रह क्या गया है? प्रेमानंद जी महाराज ने सहिष्णुता का पाठ, हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह सबको पढ़ाया, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है उन्होंने। जब तक देश में सहिष्णुता नहीं आएगी, हमारा आज भावी पीढ़ी कहाँ जा रहा है? हमको आत्मसंयम का पाठ पढ़ाना चाहिए। हम कैसे आत्मसंयम जीवन व्यतीत करेंगे, ये सब लेसन देना चाहिए। हमारे साथ संसद में लेसन तू मैं चोर मौसेरा क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या इसका विकास कैसे हो सकता क्या है? अभी ये वही भारत है जब अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी की सरकार में थे? सरकार और पक्ष विपक्ष का मामला था, जितनी इज्जत एक दूसरे को दी जा रही थी, क्या अभी वही भारत है? वही भारत है। अभी भारत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। भारत में कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक। अभी अंग्रेजी मिशनरी चल रही है। डीएम अंग्रेज का बनाया हुआ है। कलेक्टर पदाधिकारी अंग्रेजों का बनाया है। कमिश्नर पदाधिकारी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। इसमें संशोधन करने की जरूरत है, आपको लगता है? बहुत जरूरत है। हम अपने को सुधारे, सब व्यक्ति अपने अपने को सुधारो। हम न किसी को लूटे, न किसी को, हम बेमानी छल छदम से दूर रहें। लेकिन सब अपना अपना में लगा हुआ है, कहीं कुछ नहीं रह गया है महाराज। आदमी चल रहा है, जी रहा है, अपने भरोसे जी रहा है। यहाँ तो रोटी पर, पेट पर, कटोरा पर जीएसटी लग गया। अब क्या कीजिएगा? शिक्षा पे सबसे ज्यादा है। शिक्षा कह रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं कि एकल चुनाव। अरे एकल शिक्षा कीजिए, एक देश एक चुनाव, स्वास्थ्य कीजिए, तब न देश का विकास होगा। तब कोई देखिए, इधर भी खाई उधर भी खाई, पक्ष और विपक्ष में खाई। एगो चोर है तो एगो डाकू है। तो मतलब मोदी जी के हाथों तो भारत का विकास नहीं है होना है। मोदी जी के हाथों भारत का विकास कैसे कह देंगे मोदी के विकास नहीं? विकास तो कोई आदमी कर सकता है। जो भी ईमानदारी का पाठ पढ़ेगा वो विकास कर देगा। ये सरकार तो ईमानदारी से लग नहीं रहा है। अभी अब तक विकास हो जाना चाहिए था। अभी तक कहाँ कोई ईमानदार तो कोई अबे नहीं किया आज तक। 70 साल भारत के आजाद हुआ है, अभी तो कोई ईमानदार नेता नहीं आया। नहीं, कोई सब भतीजा, अपनों का नहीं, अपना किसी ने अपनों का उदाहरण नहीं दिया है आज तक, मेरे समझ से। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, आपको समझ में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं सही तर्क दे रहा हूँ, ठीक दे रहा हूँ।
भाई साहब, बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है हमारे देश का पवित्र संस्था, जानते हैं कौन सी है? क्या है हमारे? आप बताएं। पवित्र, हाँ, पवित्र संस्था हमारे देश की पवित्र संस्था विद्यालय है। वहाँ जानते हैं टीचर क्या लिखता है बोर्ड पर? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अब बच्चों का पेट का खिचड़ी बेच देते हैं। वाह वाह रे विकास। यहाँ कर्मचारी नंगा नाच कर रहा है। इस देश में कर्मचारी इस देश में नंगा नाच कर रहा है। कोई देख रहा है? रोकने टोकने वाला कोई नहीं। कोई नहीं। अरे उसी से तो सब जी रहा है। उसी से सब विधायक, एमएलए, एमपी, सांसद सब उसी से जी रहा है। हमसे जी रहा है। हमसे जी रहा है। हम उसको टैक्स देते हैं। मेरे टैक्स का दुरुपयोग करता है। यहाँ पर बहुत तेरे लोग छिपे हुए हैं देश में। प्रेमानंद बोला ना, प्रेमानंद महाराज जी ने क्या पाठ पढ़ाया है? सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। लेकिन इसको सर आत्मसंयम का, बच्चों को आत्मसंयम का पाठ पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं खत्म करना चाहूँगा। सुकरात का थॉट देता हूं, सुकरात का थॉट। शुक्रात का तौर, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद भाई साहब। काफ़ी एग्रेसिव थे इस बात को लेकर कि भारत में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।